सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज कर दिए। तो कैसे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट है इसको लेकर, और ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखा है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, जो इंटरेस्ट से अर्न किया वो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 6,330 करोड़ है। ये फिगर जो दिया गया है लाख में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग जो टोटल इनकम है वो क्या 7,246 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 6,732 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,756 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। तो इनकम तो ठीक होते हुए नजर आई है। वहीं आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो खर्चे कैसे हैं अब की बार 5,745 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे भाई 5,621 करोड़ के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,454 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में जंप है। बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग देखोगे इसके जो प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं। तो प्रोविजंस अब की बार आपको देखने को मिल रहे हैं 144 करोड़ के, प्रीवियस में ये माइनस में था भी 94 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 155 करोड़। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज है, बट ईयर टू ईयर इसमें डिक्रीजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो लगभग 1,009 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है भाई, ठीक है, इस क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस में क्या था 906 करोड़ का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 853 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स के बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसा है। तो अब की बार जो इसका अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है वो है 4 रुपये 14 पैसे, प्रीवियस में 3 रुपये 72 पैसे था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 रुपये 3 पैसे। और इसके नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए रेशियो और आप लोग यहाँ पर देख लो। तो अब की बार जो इसके नेट एनपीए हमें देखने को मिला भी वो क्या लगभग 1,330 करोड़, प्रीवियस में क्या था भी 1,255, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,274। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर नेट एनपीए में जंप है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसके बाद आप लोग ग्रोस एनपीए और देख सकते हो 4,738 करोड़ रहे, जबकि प्रीवियस में 4,528 थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,434। तो यहाँ पर नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए दोनों इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कैसे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन की जो 20.71% है, जो प्रीवियस में क्या था भी 16.49%, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 22.62% रहा। यानी कि ईयर टू ईयर डाउन एट क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो यहाँ पर आपको अब की बार अभी 13.93%, प्रीवियस में क्या 13.46%, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14.83%। यानी कि ईयर टू ईयर ये गिरा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर जंप आया है। तो ये आप लोग देखो रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए हैं भाई, तो इसका बैड इंपैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और बाकी ये जो रिवेन्यू सेगमेंट है इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना, और ये नोट्स भी पढ़ लेना भी अगर आपके पास इस बैंक के शेयर हैं तो और कैसा इंपैक्ट हो सकता है भी इसका, चलिए वो देख लेते भी इसके अर्निंग पर शेयर और एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर जो है वो एक्सपेक्ट किया गया था 3 रुपये 90 पैसे, आया कितना 414। तो यहाँ से एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। और उसके बाद जो अर्निंग पर रिवेन्यू जो एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 2,940 करोड़ का, आया कितना है भाई, इसका रिवेन्यू आया लगभग इंटरेस्ट से जो अर्न किया इसने 6,330 करोड़, और जो टोटल इनकम है वो 7,246 करोड़। एक्सपेक्टेड से तो ठीक है, रिजल्ट बीट किया है, बट मार कहाँ पर खाया इसने, जो इसके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए रेशियोज है वहाँ पर जो अभी कमी आई है, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर बेसिस पर टूटे हैं, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है। और बाकी स्टॉक के जो रिजल्ट्स है देखो भी कुल मिलाकर अगर रिजल्ट्स की बात करें तो फ्लैट रिजल्ट है, ना ज़्यादा खराब चीज़ें हैं ना ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, बस फ्लैट रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।